दूसरे दिन प्रातःकाल अपने नीति नियम के मुताबिक जीजाबाई और शिवबा माँ शिव भवानी की पूजा करने के लिए मंदिर पहुँचे। लेकिन उस दिन मानो जीजाबाई के मुख पर उदासी ने कहर बरपा दिया हो। उस दिन भी हर रोज की तरह पंडित जी ने हंसते हुए कहा, आइए राजमाता, जय भवानी। लेकिन हर बार जीजाबाई बोलते, जय भवानी पंडित जी, कैसे हो? लेकिन आज कुछ भी नहीं बोले, पंडित जी की ओर देखा तक नहीं। मंदिर में आते ही घंट बजाया और फिर वे शिवा को लेकर सीधे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। पूजा करते हुए वे शिव भवानी से मन ही मन कहते रहे, हे भवानी, हम हर रोज नीति नियम से तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम पर विश्वास करके तुम्हारा नाम लेके हर काम की शुरुआत करते हैं, तुम्हारे बच्चे बन के तुम्हारी शरण में रह के तुम्हारे दिए आदर्शों का पालन करते हैं, तुम्हारी हर एक कसौटी पर खरे उतरे हैं, फिर भी तुम हमें ही ऐसी दुविधा में डाल रही हो। शिव भवानी की मूर्ति की तरफ देखकर जीजाबाई की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज हमारे पति हमारे साथ नहीं है, हमारे पिताजी और भाई भतीजे का निर्दयता से कत्ल कर दिया। आपको तो सब पता होता है, अब आप ही बताओ कि हम शिवबा की परवरिश कैसे करें। उनका बाल्यकाल अभी शुरू ही हुआ है कि इतना अकेलापन आ चुका है। क्या आपके बच्चों को यूं ही गम के सहारे जिंदगी बितानी पड़ेगी? क्या आपकी भक्ति करने वालों को यही फल मिलता है? जो लोग सच्चे हों उन्हें गम के समुद्र में डाल दिया जाता है। क्या यही इस प्रकृति का नियम है? पूजा खत्म करके जब वे गर्भगृह से बाहर आए तो लंबे समय से इंतजार कर रहे पंडित जी ने पूछा, राजमाता, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? जीजाबाई ने कुछ न कहते हुए पंडित जी को दक्षिणा दी और शिवबा के साथ महल की ओर चल दिए। राजमाता के जाने के बाद पंडित जी गहरी सोच में डूब गए। उन्हें तुरंत गर्भगृह में जाकर भोले मन से माँ शिव भवानी से प्रार्थना की, हे भगवती, ये हमारे राजमाता थे, उन्हीं के कारण आज हम सब जिंदा हैं, लेकिन आज उन पर शायद दुख के काले बादल टूट पड़े हैं। आप तो सबका ख्याल रखते हो, इनका भी ख्याल रखना माँ। इन पर से भी काले बादल हटाकर तुम्हारी कृपा का प्रकाश डालकर फिर से खुशी का माहौल बना देना। राजमाता और शिवबा राजमहल जा ही रहे थे, इतने में उन्हें एक आवाज सुनाई दी और फिर धीरे धीरे राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। जब उन्होंने उस आवाज की दिशा में देखा तो पता चला कि एक बड़े पंडाल में कोई कथा हो रही थी। जीजाबाई ने उनके एक दासी से कहा, दासी, तुम पंडाल में जाओ और पता करो कि क्या हो रहा है। दासी ने पंडाल में जाकर आयोजक से बात की। राजमाता का नाम सुनकर आयोजक खुद पंडाल से बाहर आए। उसने राजमाता को झुककर प्रणाम किया और कहने लगा, राजमाता, मैं धन्य हुआ जो आप मेरे यहाँ पधारे हैं। हुक्म कीजिए, मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ? जीजाबाई ने पंडाल की ओर इशारा किया और पूछा, ये पंडाल क्यों बनवाया है? आयोजक ने विनम्रता से कहा, राजमाता, पिछले 6 दिनों से देव योग से समर्थ बाबा रामदास शिवनेरी में पधारे हैं। वे यहाँ अखंड कीर्तन एवं रामायण के पाठ पढ़ रहे हैं। आज के कीर्तन के बाद वे शिवनेरी से प्रस्थान करेंगे। ये सुनकर जीजाबाई मन ही मन सोचने लगे, शाहजी के विश्वासघात और पिता एवं भाई के निधन के बाद हमारे मन की शांति खो चुकी है। अभी हमारे अशांत मन को कहीं चैन नहीं मिल रहा है। शायद इन बाबा के कीर्तन से मन को थोड़ी शांति मिलेगी। अभी जीजाबाई कुछ बोल पाए उससे पहले ही आयोजक ने कहा, माता जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात पूछूं? कहकर जीजाबाई ने सिर झुकाकर हाँ कहा। मैंने इतने बड़े पंडाल का आयोजन किया है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हम 6 दिनों से कीर्तन और रामायण के पाठ पढ़ रहे हैं और आज इस कथा का 7वां और अंतिम दिन है। अगर मेरे इस पंडाल में आपका शुभ आगमन हो तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। जीजाबाई ने कहा, ठीक है, हम थोड़ी देर में तुम्हारे पंडाल में पधारेंगे। आयोजक खुश होकर चला गया। यहाँ जीजाबाई ने अपनी दासी से कहा, तुम पंडाल में जाओ और मेरे एवं शिवबा की बैठक का इंतजाम करो, लेकिन ध्यान रहे, इंतजाम करते वक्त कीर्तन में भंग नहीं पड़ना चाहिए। किसी की भक्ति में बाधा उत्पन्न करना किसी पाप से कम नहीं। दासी ने जीजाबाई की आज्ञा के मुताबिक किसी की भक्ति में बाधा उत्पन्न किए बिना राजमाता और शिवबा की बैठक का इंतजाम कर दिया। थोड़ी देर बाद किसी के कीर्तन में बाधा बने बिना जीजाबाई और शिवा ने पंडाल में प्रवेश किया और रामदास बाबा से थोड़ी दूर उनकी बैठक बनी हुई थी, उस पर विराजमान हो गए। लेकिन वे इतनी शांति से पंडाल में आए कि न केवल लोगों का बल्कि रामदास बाबा का भी उन पर ध्यान नहीं पड़ा।
बाबा रामदास ने कहा, आज मेरे जाने से पूर्व मैं एक उपदेश देना चाहता हूँ कि हानि लाभ एवं जीवन मरण पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। वो तो ईश्वर के हाथ की बात है। जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है उसका जाना निश्चित है। खुद भगवान के अवतार होने के बावजूद भी इस नियम से श्री राम भी बच नहीं पाए। जिसका जितना जीवन है वो उतना ही जिएगा, इसलिए किसी की भी मृत्यु पर आंसू नहीं बहाने चाहिए। कुछ लोगों का कहना है, मैंने उस व्यक्ति को मार दिया अथवा उसकी हत्या कर दी, किंतु वास्तविकता ये है कि वो ऐसा अहंकार वश कहता है। हकीकत ये है कि आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है। वो ना ही कभी मरती है और ना ही कोई उसे मार सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की हो या कराई हो तो उसने केवल उसे शारीरिक कष्ट दिया, आत्मिक नहीं, क्योंकि आत्मा ना कभी दुखी होती है, ना कभी कष्ट पाती है और ना कभी मरती है। अतः दिवंगत व्यक्ति के लिए शोक विलाप करना व्यर्थ है। रामदास बाबा ने अपनी अमृत वाणी की वर्षा करते हुए कहा, किसी भी स्त्री पुरुष को मोह माया के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य के समक्ष मोह माया आस्तिवाहीन है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपनी आत्मा में ही तृप्त हो, उसी से संतुष्ट हो और उसी से प्रेम करे। जो प्राणी आशा, ममता और संताप से मुक्त होकर कार्य करता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीवन काल में दुख के आगमन पर अपने मन को उद्वेग से मुक्त रखो और वैसे ही अति सुख आने पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार सुख के साथ मुफ्त आता है, लेकिन उसे अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। राग, द्वेष, भय तथा क्रोध से अपने मन को अलग रखो, तभी मानव जीवन सफल हो सकता है। जीवन में कभी भी इतना कहकर बाबा रामदास रुक गए। उनका ध्यान राजमाता और शिवा पर गया। बाबा ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर राजमाता को नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम राजमाता। राजमाता ने हंसते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम गुरुवर। बाबा ने कहा, माफ करना राजमाता, प्रवचन में व्यस्त होने के कारण आप कब आए ये पता ही नहीं चला। राजमाता ने कहा, कोई बात नहीं गुरुवर, असल में मैं ही आपको आपके प्रवचन में बाधा उत्पन्न करना नहीं चाहती थी। बाबा ने शिवा की ओर देखकर हाथ जोड़ते कहा, धन घड़ी धन भाग। वैसे तो पूरा शिवनेरी पवित्र हो गया, लेकिन बालक शिवा के यहाँ आने से आज इस पंडाल की भूमि भी पावन हो गई है। मैं धन्य हुआ राजमाता, जो आपके और शिवा के एक साथ दर्शन हुए। वास्तव में ये एक प्रतिभा संपन्न बालक है। निसंदेह ये अद्भुत बालक ईश्वर का अवतार लेकर आया है। जीजाबाई ने शिवा के सिर पर हाथ फेरते हुए अनजान बनकर कहा, हाँ बाबा, शिवा के बारे में सबका यही मंतव्य है। बाबा ने कहा, सबका मंतव्य सही है। इस बालक का तेजस्वी मुख एवं इतनी छोटी आयु में उसके आदर्श ही इस मंतव्य का सच होने का बयान है। ये बालक ही कल इस देश के लोगों का त्राता होगा। देश, धर्म एवं मानव के कल्याण के लिए ये पराक्रमी बालक अपने जीवन का बलिदान करेगा। शिवनेरी एवं जुन्नर की प्रजा से मेरा यही निवेदन है कि आर्यव्रत की पवित्र भूमि पर अन्याय का बीजारोपण करने वाले कभी भी आर्यव्रत का प्रतिनिधि नहीं बन सकता। ऐसा सोचकर ही तुम लोग अपनी संस्कृति के बैरियों का मुकाबला करो। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम लोगों को अपने देश तथा धर्म की रक्षा करनी होगी। मैंने लोगों से सुना तो था, लेकिन आज शिवा को साक्षात देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि स्वराज के लिए शिवा ही तुम्हारा सच्चा प्रतिनिधि होगा। इसलिए अपने धर्म के अनुसार आचरण करो और शिवा की अभिवृद्धि में तुम सब लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ सहयोग प्रदान करो। मेरी यही अभीष्ट अभिलाषा है कि शिवा चिरंजीवी हो। तुम सब लोग इसे हार्दिक सहयोग प्रदान करो और इस अवतारी बालक के सहयोग से अपने संस्कारों की संपूर्ण शक्ति के साथ आर्यव्रत के महिमा में गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करो। समर्थ बाबा रामदास के प्रवचनों को सुनकर जहाँ जीजाबाई के अशांत मन को शीतल छाया सी शांति प्राप्त हुई, वहीं श्रोतागण गदगद हो उठे और शिवनेरी का वायुमंडल गगन भेदी नारों से गूंज उठा। शिव भवानी की जय, समर्थ बाबा रामदास की जय। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। प्रवचन खत्म होते ही राजमाता और शिवा राजमहल लौट आए। जीजाबाई अब अपने दुख के अंधेरे से बाहर निकलकर मां भारती के उज्जवल भविष्य के लिए शिवा को सक्षम बनाने के लिए
अपना समय बिताने लगे। उस दिन दोपहर में शिवबा राजमाता के कक्ष में गए। उन्होंने राजमाता को झुककर प्रणाम किया और अपने बाल्य स्वर में कहा, माँ साहब, आप अब रोना मत, मैं शीघ्र ही बड़ा हो जाऊंगा और आपकी सब परेशानी को दूर कर दूंगा। आप निश्चिंत रहो। जीजाबाई ये सुनकर कहने लगे, हाँ मेरे शेर, मैं भी जानती हूँ कि तुम एक दिन इस देश का इतिहास बदलोगे, लेकिन आज गुरुवर ने जो उपदेश दिया वो हमेशा याद रखना। कभी अपने पर अहंकार को हावी ना होने देना। भविष्य में ऐसा भी समय आएगा जब इस देश के लोग तुम पर आश्रित होंगे, लेकिन तब भी अपने आदर्शों पर चलकर लोगों के हित के लिए काम करना। शिवा ध्यान से सुन रहे थे। जीजाबाई ने कहा, अच्छा शिवा, एक बात बताओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब अगर हम बीमार हो गए और उसी समय दुश्मनों ने अपने राज्य पर हमला कर दिया हो और तुम्हें युद्ध लड़ने जाना पड़े, तो तुम तब क्या करोगे? अपनी माँ साहब की सेवा करोगे या फिर युद्ध लड़ने जाओगे? बालक शिवा माँ साहब का ये सवाल सुनकर घबरा गए। वे सोचने लगे कि क्या उचित होगा। तब जीजाबाई ने हंसते हुए कहा, कहो शिवा, बड़े योद्धा बनने की बात करते हो और एक छोटे से सवाल का उत्तर देने में इतनी देर लगा रहे हो। शिवबा ने कहा, माँ, आपका ये सवाल बहुत कठिन है, इसका जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। जीजाबाई ने कहा, नहीं शिवबा, जितना कठिन तुम मानते हो उतना नहीं है। इसका जवाब बिल्कुल सरल है, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। अपनी बुद्धि और आदर्श से सोचो, माँ साहब की सेवा करोगे या युद्ध लड़ने जाओगे? शिवबा ने कहा, ठीक है माँ साहब, हमने सोच लिया इसका क्या जवाब हो सकता है। जीजाबाई ने कहा, कहो शिवबा, क्या करोगे? शिवबा ने कहा, माफ करना आई साहब, हम युद्ध करने चले जाएंगे, युद्ध पर विजय प्राप्त करके आएंगे और फिर आपका ख्याल रखेंगे। जीजाबाई ये सुनकर खुश हो गए, लेकिन शिवबा की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने फिर पूछा कि अभी भी सोच लो शिवबा, तुम्हारे वापस आने तक हम शायद जिंदा भी ना रह पाए, फिर भी हमें छोड़कर युद्ध करने चले जाओगे? जीजाबाई के पुत्र ने सिर झुकाया और छोटे शिवबा के अंदर बैठे कल के छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कठोर आवाज में कहा, माफ करना आई साहब, मेरे देश से पहले कोई नहीं है, स्वयं मैं भी नहीं। जीजाबाई ये सुनकर शिवबा पर वार गए। यही शब्द सुनने के लिए जीजाबाई के मानो कान तरस गए थे। उन्होंने शिवबा के सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके इतना ही कहा, माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करेंगे शिवा।